हमें समझना चाहिए कि हमारे ख्यालात हमारी जिंदगी को शक्ल देते हैं। अगर हम मनफियत को हमें घेरने दें तो हम कभी सुकून नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदलें और अल्लाह पर भरोसा करें तो हम उन दरवाजों को खुला देखेंगे जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता था। आज मैं आपके साथ मनफी सोच को रोकने और अपनी जिंदगी में ज्यादा मस्बतियत लाने के 5 अहम नुकात शेयर करना चाहता हूं। अल्लाह की मंसूबा बंदी पर भरोसा करें। मेरे भाइयों और बहनों, कितनी बार ऐसा हुआ है जब हमने जिंदगी में कुछ मंसूबे बनाए हैं और वह वैसा नहीं हुआ जैसा हमने चाहा था। हम मायूस महसूस करते हैं, हम खोए हुए महसूस करते हैं और कभी कभी हम ये भी सवाल करते हैं कि चीजें क्यों काम नहीं आई। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत अहम बात याद रखें। अल्लाह जानता है जो आप नहीं जानते। कभी कभी हम किसी ऐसी चीज पर रोते हैं जिसे हम बड़ा नुकसान मानते हैं, लेकिन वाकई में अल्लाह हमें कुछ से बचा रहा होता है बुरा। तसव्वुर करो एक शख्स जो अपनी नौकरी खो देता है और सोचता है ये मेरे साथ होने वाली सबसे बुरी बात है, लेकिन बाद में वह एक बेहतर मौका पाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वह नौकरी खोना वाकई में एक छुपी हुई नेमत थी। उस वक्त उन्होंने उसे नहीं देखा, लेकिन अल्लाह को पता था कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या था। जब हम पैगंबर खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी देखते हैं, एक बच्चे के तौर पर उनकी माँ को उन्हें टोकरी में डालकर दरिया में बहाना पड़ा। उनकी माँ का खौफ, उनका दर्द सोचें। लेकिन क्या हुआ? क्या वो अमल जो एक आफत जैसा लग रहा था वही अल्लाह की मंसूबा बंदी का हिस्सा था, ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में बड़ा किया जा सके, उन्हें उनके मिशन के लिए तैयार करने के लिए, जिसे हम इख्तिताम समझते हैं। वह कभी कभी कुछ अजीम की शुरुआत होती है। अल्लाह हमें कुरान में बताता है, शायद तुम किसी चीज को नापसंद करते हो और वह तुम्हारे लिए अच्छी होती है, और शायद तुम किसी चीज को पसंद करते हो और वह तुम्हारे लिए बुरी होती है, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब चीजें तुम्हारी मंसूबा बंदी के मुताबिक न हो, मायूस न हो, दिल छोटा न करो। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतर और बाबरकत रखा है। क्यों न मेरे साथ दिल की गहराई से कहो, या अल्लाह, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। फिक्र और बेचैनी में डूबने के बजाय सजदे में गिरकर दुआ करें और अपने तमाम मामलात को उसके हाथों में छोड़ दें जो सब कुछ काबू में रखता है और जो सबसे ज्यादा मेहरबान और दाना है। अल्लाह कभी गलतियां नहीं करता। उसकी मंसूबा बंदी हमेशा कामिल और हिकमत से भरी होती है। हत्ता कि सबसे अंधेरी और मुश्किल घड़ियों में भी उस पर यकीन रखो। अगर तुम समझ नहीं पाते हो तब भी यकीन रखो कि वह तुम्हें बेहतरीन की तरफ ले जा रहा है, तुम्हें संवार रहा है, तुम्हें आजमा कर बुलंद कर रहा है। जब तुम इस सोच और ईमान को अपनाते हो तो तुम्हें हकीकी सुकून मिलता है। तुम्हारा दिल मुतमिन और पुरसुकून होता है, क्योंकि जो बंदा वाकई अल्लाह पर यकीन रखता है वह कभी उम्मीद नहीं खोता, कभी नाकामी में नहीं डूबता और कभी मनफियत को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देता। अल्लाह ताला हमें हर हाल में उस पर भरोसा करने की तौफीक दे, उसकी हर बेमिसाल और हकीमाना मंसूबा बंदी पर यकीन मजबूत करे और हमें शुक्रगुजार बंदा बना दे जो अपने पास मौजूद नेमतों पर हर वक्त दिल से शुक्र अदा करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां लोगों के पास बहुत कुछ है, फिर भी वह ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, बजाय इसके कि हम जो हमारे पास है उसकी कद्र करें। कनाअत, संतोष की कुंजी ज्यादा हासिल करना नहीं है, बल्कि उस चीज के लिए शुक्रगुजार होना है जो अल्लाह ने पहले ही आपको अता कर रखी है। हम में से कितने लोग सुबह उठते हैं, गहरी सांस लेते हैं, खींचते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं बगैर ये सोचे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूँ। क्या आप जानते हैं कि कितने लोग कल रात सोने गए लेकिन कभी जागे नहीं, फिर भी आप यहाँ सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। यह खुद में एक अजीम नेमत है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर में महफूज हो, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो और उसके पास उस दिन का खाना मौजूद हो, तो गोया उसके पास सारी दुनिया है। सुभान अल्लाह। हम में से कितने लोग वाकई इस पर गौर करते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, शुक्रगुजारी बरकत लाती है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो अल्लाह आपको बढ़ाता है। वह कुरान में वादा फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें जरूर बढ़ाऊंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अजाब सख्त है। कई बार हम इतना ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है कि हम यह भी नहीं समझ पाते कि हम उन नेमतों को कितना दूर धकेल रहे हैं जो हमारे पास आ सकती है। हम अपनी सेहत को देखें। हम में से बहुत से लोग सिर्फ उसी वक्त उसकी कद्र करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। एक सर दर्द या दांत का दर्द हमारा पूरा दिन खराब कर सकता है, लेकिन जब हम दर्द से महफूज होते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तक नहीं कहते। हम भूल जाते हैं कि हमारा जिस्म सही तरीके से काम कर रहा है, जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। अपने खानदान के बारे में सोचें। कुछ लोग शिकायत करते हैं, मेरे वालिदैन हमेशा मुझे बताते हैं कि क्या करना है, या मेरे बहन भाई मुझे तंग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितने लोगों ने अपने वालिदैन को खो दिया है? कितने लोग अपनी माँ की आवाज एक बार और सुनने के लिए कुछ भी देने को तैयार होंगे?
میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے خیالات ہماری زندگی کو شکل دیتے ہیں۔ اگر ہم منافیت کو ہمیں گھیرنے دیں تو ہم کبھی سکون نہیں پائیں گے، لیکن اگر ہم اپنی سوچ کو بدلیں اور اللہ پر بھروسہ کریں تو ہم ان دروازوں کو کھلا دیکھیں گے جہاں ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ آج میں آپ کے ساتھ منفی سوچ کو روکنے اور اپنی زندگی میں زیادہ مثبتیت لانے کے 5 اہم نکات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی منصوبہ بندی پر بھروسہ کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کتنی بار ایسا ہوا ہے جب ہم نے زندگی میں کچھ منصوبے بنائے ہیں اور وہ ویسا نہیں ہوا جیسا ہم نے چاہا تھا۔ ہم مایوس محسوس کرتے ہیں، ہم کھوئے ہوئے محسوس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ چیزیں کیوں کام نہیں آئیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بہت اہم بات یاد رکھیں، اللہ جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ کبھی کبھی ہم کسی ایسی چیز پر روتے ہیں جسے ہم بڑا نقصان مانتے ہیں، لیکن واقعی میں اللہ ہمیں کچھ سے بچا رہا ہوتا ہے۔ برا تصور کرو، ایک شخص جو اپنی نوکری کھو دیتا ہے اور سوچتا ہے یہ میرے ساتھ ہونے والی سب سے بری بات ہے، لیکن بعد میں وہ ایک بہتر موقع پاتے ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ نوکری کھونا واقعی میں ایک چھپی ہوئی نعمت تھی۔ اس وقت انہوں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ان کے لیے سب سے اچھا کیا تھا۔ جب ہم پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی دیکھتے ہیں، ایک بچے کے طور پر ان کی ماں کو انہیں ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہانا پڑا۔ ان کی ماں کا خوف، ان کا درد سوچیں، لیکن کیا ہوا؟ کیا وہ عمل جو ایک آفت جیسا لگ رہا تھا وہی اللہ کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں بڑا کیا جا سکے۔ انہیں ان کے مشن کے لیے تیار کرنے کے لیے، جسے ہم اختتام سمجھتے ہیں، وہ کبھی کبھی کچھ عظیم کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے، شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، اور شاید تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب چیزیں تمہاری منصوبہ بندی کے مطابق نہ ہو، مایوس نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرو۔ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہتر اور بابرکت رکھا ہے۔ کیوں نہ میرے ساتھ دل کی گہرائی سے کہو، یا اللہ، میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ فکر اور بے چینی میں ڈوبنے کے بجائے سجدے میں گر کر دعا کریں اور اپنے تمام معاملات کو اس کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں جو سب کچھ قابو میں رکھتا ہے اور جو سب سے زیادہ مہربان اور دانا ہے۔ اللہ کبھی غلطیاں نہیں کرتا، اس کی منصوبہ بندی ہمیشہ کامل اور حکمت سے بھری ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ سب سے اندھیری اور مشکل گھڑیوں میں بھی اس پر یقین رکھو۔ اگر تم سمجھ نہیں پاتے ہو تب بھی یقین رکھو کہ وہ تمہیں بہترین کی طرف لے جا رہا ہے، تمہیں سنوار رہا ہے، تمہیں آزما کر بلند کر رہا ہے۔ جب تم اس سوچ اور ایمان کو اپناتے ہو تو تمہیں حقیقی سکون ملتا ہے، تمہارا دل مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ واقعی اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی امید نہیں کھوتا، کبھی ناکامی میں نہیں ڈوبتا، اور کبھی منفیت کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اس پر بھروسہ کرنے کی توفیق دے، اس کی ہر بے مثال اور حکیمانہ منصوبہ بندی پر یقین مضبوط کرے، اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے جو اپنے پاس موجود نعمتوں پر ہر وقت دل سے شکر ادا کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، پھر بھی وہ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہمیشہ اس پر دھیان دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر کریں۔ قناعت سنتوش کی کنجی زیادہ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کے لیے شکر گزار ہونا ہے جو اللہ نے پہلے ہی آپ کو عطا کر رکھی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ صبح اٹھتے ہیں، گہری سانس لیتے ہیں، کھینچتے ہیں اور اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ الحمدللہ میں زندہ ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ کل رات سونے گئے لیکن کبھی جاگے نہیں، پھر بھی آپ یہاں سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں؟ یہ خود میں ایک عظیم نعمت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں محفوظ ہو، جسمانی طور پر صحت مند ہو، اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہو، تو گویا اس کے پاس ساری دنیا ہے۔ سبحان اللہ! ہم میں سے کتنے لوگ واقعی اس پر غور کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، شکر گزاری برکت لاتی ہے۔ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو بڑھاتا ہے۔ وہ قرآن میں وعدہ فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور بڑھاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ کئی بار ہم اتنا زیادہ اس پر دھیان دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ہم ان نعمتوں کو کتنا دور دھکیل رہے ہیں جو ہمارے پاس آ سکتی ہیں۔ ہم اپنی صحت کو دیکھیں، ہم میں سے بہت سے لوگ صرف اسی وقت اس کی قدر کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایک سر درد یا دانت کا درد ہمارا پورا دن خراب کر سکتا ہے، لیکن جب ہم درد سے محفوظ ہوتے ہیں تو ہم الحمدللہ تک نہیں کہتے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جسم صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے،
जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। अपने खानदान के बारे में सोचें। कुछ लोग शिकायत करते हैं, मेरे वालिदैन हमेशा मुझे बताते हैं कि क्या करना है, या मेरे बहन भाई मुझे तंग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितने लोगों ने अपने वालिदैन को खो दिया है? कितने लोग अपनी माँ की आवाज एक बार और सुनने के लिए कुछ भी देने को तैयार होंगे? मेरे भाइयों, हमें समझना चाहिए कि हमारे ख्यालात हमारी जिंदगी को शक्ल देते हैं। अगर हम मनफियत को हमें घेरने दें तो हम कभी सुकून नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदलें और अल्लाह पर भरोसा करें तो हम उन दरवाजों को खुला देखेंगे जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता था। आज मैं आपके साथ मनफी सोच को रोकने और अपनी जिंदगी में ज्यादा मस्बतियत लाने के 5 अहम नुकात शेयर करना चाहता हूं। अल्लाह की मंसूबा बंदी पर भरोसा करें। मेरे भाइयों और बहनों, कितनी बार ऐसा हुआ है जब हमने जिंदगी में कुछ मंसूबे बनाए हैं और वह वैसा नहीं हुआ जैसा हमने चाहा था। हम मायूस महसूस करते हैं, हम खोए हुए महसूस करते हैं, और कभी कभी हम ये भी सवाल करते हैं कि चीजें क्यों काम नहीं आई। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत अहम बात याद रखें। अल्लाह जानता है जो आप नहीं जानते। कभी कभी हम किसी ऐसी चीज पर रोते हैं जिसे हम बड़ा नुकसान मानते हैं, लेकिन वाकई में अल्लाह हमें कुछ से बचा रहा होता है, बुरा। तसव्वुर करो एक शख्स जो अपनी नौकरी खो देता है और सोचता है ये मेरे साथ होने वाली सबसे बुरी बात है, लेकिन बाद में वह एक बेहतर मौका पाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वह नौकरी खोना वाकई में एक छुपी हुई नेमत थी। उस वक्त उन्होंने उसे नहीं देखा, लेकिन अल्लाह को पता था कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या था। जब हम पैगंबर खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी देखते हैं, एक बच्चे के तौर पर उनकी माँ को उन्हें टोकरी में डालकर दरिया में बहाना पड़ा। उनकी माँ का खौफ, उनका दर्द सोचे। लेकिन क्या हुआ? क्या वो अमल जो एक आफत जैसा लग रहा था, वही अल्लाह की मंसूबा बंदी का हिस्सा था, ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में बड़ा किया जा सके। उन्हें उनके मिशन के लिए तैयार करने के लिए, जिसे हम इख्तिताम समझते हैं, वह कभी कभी कुछ अजीम की शुरुआत होती है। अल्लाह हमें कुरान में बताता है, शायद तुम किसी चीज को नापसंद करते हो और वह तुम्हारे लिए अच्छी होती है, और शायद तुम किसी चीज को पसंद करते हो और वह तुम्हारे लिए बुरी होती है, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब चीजें तुम्हारी मंसूबा बंदी के मुताबिक न हो, मायूस न हो, दिल छोटा न करो। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतर और बाबरकत रखा है। क्यों न मेरे साथ दिल की गहराई से कहो, या अल्लाह, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। फिक्र और बेचैनी में डूबने के बजाय सजदे में गिरकर दुआ करें और अपने तमाम मामलात को उसके हाथों में छोड़ दें, जो सब कुछ काबू में रखता है और जो सबसे ज्यादा मेहरबान और दाना है। अल्लाह कभी गलतियां नहीं करता। उसकी मंसूबा बंदी हमेशा कामिल और हिकमत से भरी होती है। हत्ता कि सबसे अंधेरी और मुश्किल घड़ियों में भी उस पर यकीन रखो। अगर तुम समझ नहीं पाते हो, तब भी यकीन रखो कि वह तुम्हें बेहतरीन की तरफ ले जा रहा है, तुम्हें संवार रहा है, तुम्हें आजमा कर बुलंद कर रहा है। जब तुम इस सोच और ईमान को अपनाते हो तो तुम्हें हकीकी सुकून मिलता है। तुम्हारा दिल मुतमिन और पुरसुकून होता है, क्योंकि जो बंदा वाकई अल्लाह पर यकीन रखता है, वह कभी उम्मीद नहीं खोता, कभी नाकामी में नहीं डूबता और कभी मनफियत को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देता। अल्लाह ताला हमें हर हाल में उस पर भरोसा करने की तौफीक दे, उसकी हर बेमिसाल और हकीमाना मंसूबा बंदी पर यकीन मजबूत करे और हमें शुक्रगुजार बंदा बना दे, जो अपने पास मौजूद नेमतों पर हर वक्त दिल से शुक्र अदा करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां लोगों के पास बहुत कुछ है, फिर भी वह ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, बजाय इसके कि हम जो हमारे पास है उसकी कद्र करें। कनाअत, संतोष की कुंजी ज्यादा हासिल करना नहीं है, बल्कि उस चीज के लिए शुक्रगुजार होना है जो अल्लाह ने पहले ही आपको अता कर रखी है। हम में से कितने लोग सुबह उठते हैं, गहरी सांस लेते हैं, खींचते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं बगैर ये सोचे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूँ। क्या आप जानते हैं कि कितने लोग कल रात सोने गए लेकिन कभी जागे नहीं, फिर भी आप यहाँ सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। यह खुद में एक अजीम नेमत है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर में महफूज हो, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो और उसके पास उस दिन का खाना मौजूद हो, तो गोया उसके पास सारी दुनिया है। सुभान अल्लाह। हम में से कितने लोग वाकई इस पर गौर करते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, शुक्रगुजारी बरकत लाती है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो अल्लाह आपको बढ़ाता है। वह कुरान में वादा फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें जरूर बढ़ाऊंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अजाब सख्त है। कई बार हम इतना ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, कि हम यह भी नहीं समझ पाते कि हम उन नेमतों को कितना दूर धकेल रहे हैं जो हमारे पास आ सकती हैं। हम अपनी सेहत को देखें। हम में से बहुत से लोग सिर्फ उसी वक्त उसकी कद्र करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। एक सर दर्द या दांत का दर्द हमारा पूरा दिन खराब कर सकता है।
लगता है, लेकिन जब हम दर्द से महफूज होते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तक नहीं कहते। हम भूल जाते हैं कि हमारा जिस्म सही तरीके से काम कर रहा है, जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। अपने खानदान के बारे में सोचें। कुछ लोग शिकायत करते हैं, मेरे वालिदैन हमेशा मुझे बताते हैं कि क्या करना है, या मेरे बहन भाई मुझे तंग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितने लोगों ने अपने वालिदैन को खो दिया है? कितने लोग अपनी माँ की आवाज एक बार और सुनने के लिए कुछ भी देने को तैयार होंगे? मेरे भाइयों